अनुभव भाई, मेरी उम्र 40 से ऊपर है। 20 साल कॉरपोरेट में काम किया। किसी बहुत बड़े धोखे की वजह से अचानक मैंने सब कुछ खो दिया। जो जोड़ा था, नौकरी थी, सब कुछ खो दिया। जो इज्जत थी, आज मेरे पास नौकरी भी नहीं है। 2 बच्चे हैं, जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, उम्र भी साथ में नहीं है। इस उम्र में क्या कर पाऊंगा, कैसे जिम्मेदारियां निभाऊंगा। मेरा पूरा परिवार मेरी वजह से दुखी है। मेरा मन मुझे बार बार कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाथ में पैसा भी नहीं है। एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, वो भी नहीं चल पाया। 3-4 महीने में फेल हो गया। मैं जीवन में खो चुका हूं। कैसे शुरुआत करूं, क्या करूं? सबसे पहली बात, अपनी एज को, अपनी उम्र को अभी आप एक कोने में रख दो। इस क्षण में आपके अंदर बुद्धि है, समझ है, बहुत सा अनुभव है, शरीर चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं। तो आपको अपनी एज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 25 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हो? किसने बोला है आपको अपनी एज को कैलकुलेट करो? आप कोई एज रिस्ट्रिक्टेड एग्जाम तो नहीं देने जा रहे। तो बस ये देखो, मैं कर सकता हूं। इस समय मेरे हाथ पैर सलामत हैं, बुद्धि सलामत है, शरीर चल रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं जो एक 20 साल का इंसान कर सकता है। थोड़ा सा धीमे कर लूं तो भी सब कुछ कर सकता हूं। तो बार बार उम्र के बारे में सोचना बंद कर दो कि इस उम्र में कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक मेंटल बैरियर है। और इसके साथ साथ आपको अपने अहम को त्याग देना है। हम सब में अहम होता है कि मेरा एक स्टेटस था, एक पोजीशन थी, एक लेवल पर मैंने काम किया था, मैं उससे नीचे कैसे जा सकता हूं? मेरे अंदर भी था। एक टाइम पे मेरे अंडर 100-150 लोग काम कर रहे थे मेरी मिल में। उसके बाद मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। अपने छोटे से काम के लिए मजदूरी भी मुझे खुद ही करनी पड़ती। पेट्रोल से सफाई कर करके हाथों पे छाले पड़ गए थे। ईएनटी की बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी। पर आज मुझे गर्व होता है कि मैंने खुद को संभाला, वो छोटा काम भी किया। कोई काम छोटा नहीं होता। पहली बात, हर कर्म बड़ा है। कर्म तो कर्म है। कर्म की नदी में आपकी बड़ी बूंद हो, छोटी बूंद हो, वो सब एक समान है। तो सबसे पहले यह सोचना बंद कर दो कि उस लेवल से मैं नीचे कैसे जा सकता हूं, छोटा काम कैसे कर सकता हूं, नौकरी कैसे कर सकता हूं, शुरू से शुरुआत कैसे कर सकता हूं। आप कर सकते हो। आज से ही आपका नया जीवन है, पुराना जीवन मृत हो चुका है। आप कुछ भी कर सकते हो। टारगेट सिर्फ आगे बढ़ने का होना चाहिए, पीछे देखने का नहीं होना चाहिए। चाहे कैसे भी पढ़ो, मकाम तो पा ही लोगे, पर शुरुआत तो छोटे से ही करनी होगी। तो अहम को भी एक कोने में रख दो। इन दोनों चीजों को कोने में रखकर आप बहुत मुक्त महसूस करोगे, ऊर्जावान महसूस करोगे, दबाव कम होगा। अब आते हैं तीसरी चीज पर। आप अपने घर वालों की दुखों की जिम्मेदारियां ले रहे हो। मेरी वजह से वो दुखी है, मेरी वजह से वो बर्बाद हो गए, मेरी वजह से उनका खर्चा नहीं चल रहा, मेरी वजह से उनको भोगना पड़ रहा है। बिल्कुल गलत है। हाँ, आपने सारा पैसा उड़ा दिया होता, आग लगा दिया होता तो ठीक था, पर आप तो सिर्फ निमित्त हो। आपने जान के कुछ नहीं किया। वक्त ऐसा आके पड़ा, आपकी कहानी में ये मोड़ आना था, उनकी कहानी में ये मोड़ आना था, इसलिए आ गया। तो आप सिर्फ निमित्त हो, ऊपर वाले का निमित्त हो। आप भगवान मत बनो। आप नहीं होते, कोई और विषय पैदा हो जाता आपके घर वालों के दुखों के लिए, कोई बीमारी पैदा हो जाती, नहीं हुई ना। तो वो अपने हिस्से के दुख भोगेंगे, आप अपने हिस्से के दुख भोगोगे। सबको अपने हिस्सों के दुख भोग कर जाना होगा। और कई बार दुख इसलिए आते ताकि हम मजबूत बन पाए, सीख पाए, समझ पाए जीवन को, हमें कमियों में रहने की आदत पड़ पाए, तो उससे उनका फायदा भी हो रहा है। तो इस गिल्ट में रहना बंद कर दो। इस गिल्ट का कोई फायदा नहीं है कि मेरी वजह से वो सफर कर रहे हैं। अब ये 3 चीज हटाकर आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। अब आपको सिर्फ ये देखना है मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। घर के खर्चे कैसे चलेंगे, परिवार कैसे चलेगा, इज्जत कैसे बनी रहेगी, लोग क्या बोल रहे होंगे, लोग हंस रहे होंगे, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। सिर्फ मन की सोच है, मन के ख्याल है। ये आपके जीवन पर, आपके लक्ष्य पर कोई भी फर्क नहीं डाल सकते जब तक आप खुद ना चाहो। किसी डिस्ट्रैक्शन में आपको इस कठिन, इस जटिल समय में नहीं फंसना है। सिर्फ ऑप्शन देखने हैं, क्या क्या सामने खड़े हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूं। आपके पास तो 20 साल का अनुभव है, और 20 साल एक फील्ड को देना मतलब बहुत कुछ सीख जाना है, लोगों के बारे में, उस फील्ड के बारे में, कमाई के बारे में, गलतियों के बारे में। अब उसको मन में रख के, अपनी ऊर्जा को मन में रख के, अपने स्किल सेट को मन में रख के सोचो मैं क्या क्या कर सकता हूं। क्या मैं लोगों को कंसल्टेंसी दे सकता हूं, इस फील्ड के रिलेटेड कंसल्टेंसी दे सकता हूं? क्या मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं बिजनेस के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में, फाइनेंस के बारे में, जो भी आपकी फील्ड हो? क्या मैं इसी फील्ड में एक छोटी सी नौकरी पकड़ सकता हूं, इतनी बड़ी ना हो, पोजीशन कम हो, पर मेरा जो अनुभव है, जो मेरी सीख है, मुझे बहुत जल्दी आगे ले जाएगा?
आज थोड़ी सी ईगो हर्ट होगी जब मेरे से बहुत जूनियर लोग मेरे बराबर होंगे, पर धीरे धीरे मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। और धीरे धीरे भी क्यों, मेरी स्पीड बहुत तेज होगी क्योंकि मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। और उस फील्ड में भी जॉब नहीं है तो किसी और फील्ड में जॉब पकड़ लूंगा, जहां शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स ना चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग की जॉब हो, कोई और नई फील्ड हो। और मेरा एक बिजनेस फेल हुआ है, बिजनेस में फेल होने के चांस तो होते ही हैं। उससे मैंने क्या सीखा है, क्या समझ में आया बिजनेस के बारे में। और 10 बिजनेस ढूंढो, देखो, समझो, धक्के खाओ, उनमें से एक चुनो जो कम से कम पैसे में शुरू हो जाए। शुरू में प्रॉफिट का मत सोचो कि प्रॉफिट क्या आएगा, यह सोचो कि शुरुआत छोटे से छोटे में मिल जाए, खूब मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। किसी भी बिजनेस में शुरू में सिर्फ गेस्टेशन पीरियड होता है, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, सिर्फ मेहनत लगती है, आप सीखते हो, आगे बढ़ते हो, कस्टमर बेस बनाते हो। तो एक बिजनेस फेल हुआ इसका मतलब यह नहीं कि आप दोबारा बिजनेस नहीं कर सकते। जितना भी कम पैसा हो उसमें भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। ज्यादातर लोग जो आज बहुत बड़े बड़े मुकामों पर है बिजनेस में, उन्होंने कुछ सिक्कों से ही शुरुआत की थी। मकसद है सीखना, समझना, धक्के खाना, कमाई अपने आप हो जाएगी। तो अब आपने अपने मन को बेकार की बातों से, चीजों से मुक्त कर कर सारा ध्यान सिर्फ ये लगाना है मुझे क्या करना है। सोचो कि मेरी उम्र 20 साल की है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी है, अब जीवन की एक नई शुरुआत करनी है, नए सिरे से एक करियर बनाना है। आइडिया शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, जगह जगह धक्के खाना शुरू कर दो। 10 जगह धक्के खाओ, 20 जगह धक्के खाओ, 30 ऑप्शन होंगे, कोई ना कोई क्लिक जरूर होगा। मैं लिख के दे सकता हूं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद पर यह विश्वास रखो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, अपना गुजारा तो चला ही लूंगा, ज्यादा में चले कम में चले, इतना अनुभव मेरे अंदर है। और विश्वास नहीं होता तो बाहर जाओ, सड़कों पे देखो, 70-75 साल के लोग अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं। कुछ बेच रहे हैं, कहीं मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। आप भी करोगे, आपकी तो उम्र बहुत कम है अभी। हमेशा ये सोचो, आने वाले 1 साल के बाद मैंने कोई ना कोई मुकाम पा लिया होगा, मैं सेटल्ड हो जाऊंगा, खर्चे चला रहा हूंगा। लेकिन इस साल खाली नहीं बैठना, डिप्रेशन में नहीं रहना, बस मेहनत करनी है, प्रयास करने हैं, धक्के खाने हैं। अरे छोटी सी दुकान भी खोल लोगे, वो भी चल जाएगी अगर समझदारी से काम चलाओगे, अच्छी क्वालिटी बेचोगे, सीखते रहोगे कि क्या बिक रहा है, कस्टमर से पूछते रहोगे, कस्टमर को खुश रखोगे। शुरू में हो सकता है किराया भी ना निकले, धीरे धीरे दुकान भी चल जाएगी, दुकानों से ही लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। और जब आप आगे बढ़ जाओगे ना, दोबारा किसी मकाम पर पहुंच जाओगे, खुद पर गर्व करोगे कि मैं कहां से होकर आया हूं, कितना नीचे जीवन गिर गया था और मैंने उसे अपने दम पर उठाया है। और ये गर्व हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। कल जैसा महसूस करते थे ना जब वो नौकरी थी, उससे 10 गुना अच्छा महसूस करोगे, चाहे पैसा उससे कम हो या ज्यादा हो। आज के इन हालातों को अपने जीवन की कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा समझो, एक बहुत जरूरी किस्सा है। ये चैप्टर आना ही था, इतने बड़े संघर्षों वाला। ये आपकी कहानी को बहुत स्पेशल, बहुत यूनिक बनाएगा। ये इसलिए आया है ताकि आपकी कहानी और मजबूत बन जाए, और खास बन जाए, और बड़ी बन जाए। और सबसे पहले आपका इस समय यही टारगेट होना चाहिए, दोबारा घर में कुछ लेकर आना है, कुछ पैसा लेकर आना है, कुछ काम शुरू करना है। अभी ये लक्ष्य नहीं है कि वो स्टेटस पाना है, उतनी आगे बढ़ना है, मुझे अभी कुछ काम शुरू करना है, घर कुछ ना कुछ लेकर आना है। और घर वाले अगर चिड़चिड़ करें, उनको बोल दो कि जितना मुझसे होगा मैं उतना ही ला पाऊंगा, वरना अपना इंतजाम देख लो, मुझे 10 गाली दो, 100 गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मेरे साथ रहना तो इज्जत से ही रहना पड़ेगा, कोई भी मेंटल लोड नहीं लेना। बल्कि मैं कहूंगा हर सुबह प्राणायाम करा करो, बाग में जाओ, आधा घंटा 1 घंटा बिताओ, बिल्कुल माइंडफुल रहो, प्रकृति को ऑब्जर्व करो, प्रकृति के साथ एक महसूस करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, योग करो, वॉकिंग करो, बहुत जरूरी है। आपके माइंड को स्थिर करता है, मन को स्थिर करता है। उसके बाद पूरे दिन मेहनत करो, साथ ही साथ थोड़ा सा आध्यात्मिक रुख भी अपनाओ जीवन में। सिर्फ इस जीवन के विषयों से नहीं जुड़ना। जो लोग सिर्फ जीवन के विषयों से जुड़े रहते हैं वो टूट के बिखर जाते हैं, क्योंकि वो विषयों को जीवन समझ लेते हैं, विषयों को अपने जीवन से ऊपर समझ लेते हैं। जो लोग आत्मा से जुड़ते हैं, अपनी बुद्धि से जुड़ते हैं, अंदर झांकते हैं, उनको एहसास होता है कि इस दुनिया के विषय इतने बड़े हैं ही नहीं, आप इनसे बहुत बड़े हो, इनको संभाल सकते हो, इनसे आगे बढ़ सकते हो। ये दुनिया नाशवान है, सब कुछ बदलता ही रहता है, बदलता ही रहेगा, इसकी कोई भी चीज असली नहीं है। ठोकर भी लगी है, असली नहीं है। आपकी जो ईगो है, वो भी असली नहीं है। लोगों की हंसी है, वो भी असली नहीं है।
तो एक आध्यात्मिक किताब जरूर लाओ, आध्यात्मिक वाणी सुनो किसी की भी, उसको अपनाओ। ये दोनों काम भी करो और पूरा दिन धक्के खाओ, खूब मेहनत करो, कोई भी मेंटल बैरियर मत बनने दो। लिख के देता हूं कि साल 1.5 साल में आप दोबारा सफल हो जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।